भगवन्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव कृपया से हम लोग शिक्षाष्टकम की चर्चा कर रहे हैं। पहला श्लोक चल रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो संसार में बद्ध जीव को मुक्त करने के लिए 7 प्रकार के फलों के द्वारा कृतार्थ करता है। सबसे पहला फल, जिसमें कि चित्त को शुद्ध किया जाता है। देखो, जैसा कि हमने पहले भी बताया, चित्त मन बुद्धि अहंकार, इससे अंतःकरण बनता है। अंतःकरण मतलब अंत मतलब अंदर का, करण मतलब इंद्रियां, अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स। बहिर्करण जैसे कि बाहर की इंद्रियां, जैसे आंख है, नाक है, कान है, सब बहिर्करण कहा कहलाता है। अंतःकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार का बना होता है, जो सूक्ष्म होता है। बाहर की इंद्रियां अंदर से प्रभावित होती हैं, और अंदर जो अंतःकरण है वो बाहर की चीजों से प्रभावित होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अधिक मात्रा में अंदर से संसार जब हम देखते हैं तो अंदर से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। आप देखेंगे कि हम लोग जीवन में पूर्व के जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, और उस संस्कारों के कारण जो मन में संकल्प उठता है, जो इच्छाएं उठती हैं, वो चीजों को संसार में देख करके उस इच्छा की पूर्ति के लिए उठती हैं। अगर चित्त में हमने भोग वृत्ति से किसी वस्तु को ग्रहण किया होगा पूर्व जन्मों में, तो वर्तमान में हमें ऐसी चीज कोई दिखाई देगी तो हम उसे भोग इच्छा से ही ग्रहण करेंगे। इच्छा भोग से संबंधित पैदा होगी और फिर हम उस वस्तु को ग्रहण करेंगे अलग अलग इंद्रियों के द्वारा। अगर वही सेवा की दृष्टि से अगर हमने पूर्व में कभी किया हो, जैसे किसी फूल को अगर हमने तोड़ करके कभी भगवान को चढ़ाया हो, तो अंदर अगर भगवान को चढ़ाने का संस्कार होगा तो फूल को देखते ही हमारे मन में आएगा कि चलो इस फूल को तोड़ के भगवान को चढ़ाया जाए। और अगर हमने खुद ही फूल को सूंघा होगा, खुद ही एंजॉय किया होगा, तो हमारे मन में आएगा कि चलो इस फूल को तोड़ के हम स्वयं सूंघे। फूल वही है, आंखों से दिखाई दे रहा है, दोनों ही सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक संस्कार की जो भोग की इच्छा है, वो हमें हर वस्तु को भोग में लगा देती है। और दूसरी ओर अंदर अगर त्याग की इच्छा है, सेवा की इच्छा है, तो वो हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देती है।
तो समस्या अंदर की हमारी चित्त में संस्कार कैसा है, संकल्प मन में उसी प्रकार का उठेगा और फिर आगे चल कर के इंद्रियां उसी प्रकार से कार्य करेंगी और फिर वो विषय वस्तु हमारे जीवन में परिणाम में या तो भोग का परिणाम देगी या फिर सेवा का परिणाम देगी। निर्भर करता है कि हम उस चीज को चित्त में किस भावना के साथ ग्रहण करते हैं। प्रायः हम सभी चित्त में अनेक जन्मों से भोगों के संस्कार के साथ जीवन व्यतीत किए होते हैं, तो वो सब संस्कार हमारे चित्त में पड़े रहते हैं। तो सारी समस्या चित्त से ही आरंभ होती है। इसलिए यदि चित्त दूषित है ना, तो हमारा कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब कुछ दूषित है। और अगर हमारा चित्त शुद्ध है तो हमारा सब कुछ शुद्ध हो जाता है, फिर कुछ भी दूषित नहीं बचेगा। यानी इमेजिन कितना, हाँ, बड़ा महत्व है चित्त का। चित्त अगर भगवान में लग जाए सब कुछ पवित्र हो जाता है, और चित्त अगर भगवान में नहीं लगा फिर बहुत बड़ी मुश्किल है। आवागमन का जो संसार में समस्या है ये केवल चित्त के कारण है, चित्त दूषित होने के कारण। तो प्रयत्न एकमात्र किया जाए, वो किया जाए चित्त को शुद्ध करने का। दोनों चीजें, हथेली और उंगलियां, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। उंगली से हथेली प्रभावित होगी, हथेली से उंगली प्रभावित होगी, लेकिन अधिक प्रभाव उंगलियों के ऊपर हथेली का रहता है। उंगलियों का प्रभाव हथेली पर इतना ज्यादा नहीं होता जितना हथेली का प्रभाव उंगलियों के ऊपर। ऐसी ही इंद्रियां और चित्त या मन, ये दोनों जुड़े हुए हैं। अधिक प्रभाव मन का होता है इंद्रियों के ऊपर। प्रायः मन के कारण इंद्रियां दौड़ती हैं। अब मन का ही एक हिस्सा है चित्त, जिसको कहते हैं। इसलिए चित्त को शुद्ध किया जाए। चित्त को शुद्ध केवल कृष्ण कीर्तन कर सकता है, और कोई शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरा फल भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये जो महादावाग्नि है, जो कि काम अग्नि के रूप में हमारे जीवन में आती है, क्रोध अग्नि के रूप में हमारे जीवन में आती है, लोभ अग्नि के रूप में जीवन में आती है, मोह अग्नि के रूप में जीवन में आती है, ये महादावाग्नि है। दिखाई भी नहीं देती कि कौन व्यक्ति काम अग्नि में जल रहा है, लेकिन व्यक्ति सिर के बाल से लेकर के नीचे पाँव के अंगूठे तक, उसका जो नाखून है वहां तक जलता रहता है, निरंतर जलन होती रहती। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, ये सब महादावाग्नि के परिणाम है, जिसकी वजह से हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से गुजरना पड़ता है। ये महादावाग्नि को केवल कृष्ण कीर्तन शांत कर देता है। और ये तब तक शांत नहीं होगा जब तक चित्त साफ नहीं हो जाएगा। इसके बाद तीसरा फल आता है, जिसमें कि श्रेय रूपी कुमुदनियां खिल जाती हैं। ये ऐसी चंद्रिका का वितरण करता है जिससे कल्याण के पुष्प खिल जाते हैं। कल्याण के पुष्प कौन से होते हैं? जिससे हमारा मंगल होता है। जैसे शुद्धि, अपने आप ही व्यक्ति के जीवन में शुद्धि आ जाती है, उसको शुद्धि लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप ही समता उसके जीवन में आ जाएगी, वो भेदभाव से ऊपर उठ जाएगा। वो नहीं सोचेगा कि ये मेरा है ये तेरा है। समता आ जाएगी उसके जीवन में, ज्ञान आ जाएगा उसके जीवन में, ज्ञान रूपी फूल खिल जाएगा उसके जीवन में, इससे कल्याण होगा। वैराग्य आ जाएगा उसके जीवन में, उसको संसार में चीजें दिखाई देने लगेंगी कि ये स्वप्नवत है, इसके पीछे क्यों भागना। जैसे अम्बरीश महाराज आदि का उदाहरण दिया था। वैराग्य उदय हो जाएगा उसके जीवन में। इसी तरह से अहमता का त्याग, इसी तरह से विनम्रता आदि, ये सब चीजें उसको करनी पड़ेंगी नहीं, जो आज हमको करनी पड़ती हैं। कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये स्वयं उसके जीवन में आ जाएगा। ये कल्याण के पुष्प हैं जो उसके जीवन में खिल जाएंगे। दया उसके जीवन में लानी नहीं पड़ेगी, दया नेचुरली उसके हृदय में जागृत हो जाएगी।
क्षमा उसके जीवन में लानी नहीं पड़ेगी कि भैया क्षमा कर दो इस बेचारे को। देखो माता द्रौपदी के जीवन में कैसी बड़ी क्षमा थी, 5 पुत्र मार दिए अश्वत्थामा ने, वो भी तलवार से काट दिए। वैसे मर जाते तो अलग बात थी, बीमारी से मर जाते या कुछ समस्या हो जाती, तलवार से काट दिए, सोते हुए बच्चों को काट दिया। और रोने लग गई, कौन नहीं रोएगा। उनके रुदन को देख करके अर्जुन भागे, देख करके कि ये करतूत तो अश्वत्थामा की है। तो बोले चिंता मत करो, अश्वत्थामा की खोपड़ी में काट के लाऊंगा और उसकी खोपड़ी के ऊपर तुम बैठ करके बोले स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर लेना और अपने शोक को मिटा लेना। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जब भागे तो भगवान कृष्ण भी चले रथ को लेकर के, तो रथ पर आरूढ़ होकर के चले तो सामने देखा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को उन्होंने दौड़ करके पकड़ लिया और एक पशु की तरह बांध लिया। और कहाँ तो खुद भी प्रतिज्ञा करके गए थे कि भाई मैं उसका सिर ही काट के लेके आ जाऊंगा, लेकिन स्वयं अर्जुन भी साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी भगवान के भक्त हैं। निरंतर जिनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता है ऐसे अर्जुन है, तो उनसे भी सिर काटा नहीं गया। वो अर्जुन को पकड़ के अश्वत्थामा को बांध लिए और बांध करके लेके आ गए। अब भीमसेन को अच्छा नहीं लग रहा था कि कहाँ तो ये सिर काटने के लिए गए थे, खोपड़ी पर बिठा बिठा करके स्नान करने के बाद कराने वाले थे ये द्रौपदी को, और कहाँ ये बांध के ही लेकर के आ गए, पशु की तरह बांध करके लेकर के आके पटक दिया। पटक दिया तो भीमसेन बोले ये घटना प्रथम स्कंद में आती है, बहुत सुंदर भागवत में इसका व्याख्यान किया है सुखदेव गोस्वामी। ला करके पटक दिया उनको और भीमसेन देखने लगे। भीमसेन बोले कि अरे ये क्या किया है, तुम्हारी प्रतिज्ञा तो थी कि तुम सिर काट के लाओगे, ऐसे आताताई का तो सिर काट देना चाहिए। तो उन्होंने कहा द्रौपदी इसका निर्णय करेगी। द्रौपदी ने देखा कि पशु की तरह बांध करके लेकर के आए, बोले मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो इसको, देख नहीं रहे हो कि ये गुरु है। अब देखो वो गुरु तो नहीं था, गुरु पुत्र था, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अरे तुम्हें जो धनुर्विद्या सिखाए इन्होंने तो सिखाया है, इनके पिताजी ने सिखाया एक प्रकार से, तो इनमें और पिता में कोई अंतर थोड़ी है। पिता जो है आत्मज कहलाता है, अर्थात पिता का ही स्वरूप होता है जो पुत्र होता है। इसलिए तुम्हें इनके अंतर्गत आचार्य ध्रुव दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या, कैसे व्यक्ति हो तुम। डांट दिया एक प्रकार से अर्जुन को, बोले छोड़ो इसको जल्दी से, और इसके मारने से भला मेरे बच्चे वापस थोड़ी आ जाएंगे, वो तो बेचारे मर ही गए। और जैसे मैं रो रही हूँ इसके मारने से इसकी माँ कृपी भी रोएगी, तो दूसरी माँ रोए ये अच्छा नहीं। और उन्होंने क्षमा कर दिया, बोले छोड़ दो इनको। और प्रणाम क्या आते ही उनको, अब बताओ प्रणाम करना अब देखा जाए तो ये, हाँ, क्या कोई व्यक्ति आपकी भुजा को काट दे तो क्या हम उस भुजा के काटने वाले व्यक्ति को प्रणाम करेंगे। पेड़ के काटे जाने पर क्या पेड़ काटना तो सहन कर लेता है, लेकिन क्या काटने पर उसको पलट के प्रणाम करता है। पेड़ भी काटे जाने पर पलट के प्रणाम नहीं कर सकता। सहनशीलता है कि भाई पेड़ ने अपनी डाल कटवा दी एक प्रकार से और कुछ नहीं बोला, सहन तो कर लिया उसने, लेकिन सहनशीलता के पश्चात उस काटने वाले को प्रणाम करना। और ध्यान दो, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो पेड़ के काटे जाने पर आकर के बहुत तेजी से आके विरोध करे, क्योंकि सब जानते हैं कि पेड़ के अंदर उस प्रकार की चेतना नहीं है। पेड़ जीव तो है लेकिन निर्जीव जैसा प्रतीत होता है, इसलिए अगर उसको काट दिया किसी ने तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, कोई बात नहीं। काट दिया, एक हाथ डाली काट दी तो क्या दिक्कत, पूरा पेड़ भी लोग काट देते तो कोई थोड़े ना एकदम से फांसी पर सजा दे दी जाती है उसको, या लोग प्रोटेस्ट करके निकल पड़े गलियों में कि इसने पेड़ काट दिया था, पूरे देश में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लग जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी चेतना का अभाव है। चेतना के अभाव वाले जीव को अगर कभी ऐसी परिस्थिति बस कभी हत्या हो जाए
तो कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता। और जिसके अंदर चेतना का जितना ज्यादा विकास होता है उसके खिलाफ अगर किया जाए तो एक बिना संबंधी व्यक्ति भी कई बार आवाज उठा देता है। तो मनुष्य शरीर में देखा जाए तो कितनी बड़ी चेतना है। मनुष्य शरीर में अगर कोई किसी का वध कर देता है तो उसको सजाए मौत हो जाती है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया था, एक दो नहीं पूरे 5 बच्चों का वध कर दिया था। और उनके भाई धृष्टद्युम्न का भी वध कर दिया था। 6 लोगों की हत्या की थी उसने। और 6 लोगों के हत्यारे व्यक्ति को सहन कर लेना, मतलब इतना चेतना का विकास वाले व्यक्तित्व की हत्या करने के पश्चात तो उसको सहन कर लेना, पलट के गाली भी नहीं देना, पलट के रोष भी नहीं करना, कितनी बड़ी बात है। इसको कहते तरोर अपि सहिष्णुनाम, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना। अब ये पेड़ से ज्यादा सहनशीलता की बात है कि नहीं। पेड़ तो एक प्रकार से चेतनाहीन अवस्था में सहन कर पाता है। अभी जैसे किसी व्यक्ति को कोमा में कोई व्यक्ति चला जाए और उसका अगर कोई बाजू काट के ले जाए तो उसके पास सहन करने के अलावा और उपाय क्या है, क्योंकि वो खुद कोमा में, उसको पता ही नहीं चल रहा मेरी बाजू कट गई। थोड़ा बहुत उसको मुंह पे शिकन आएगी लेकिन कर क्या सकता है। ऐसे ही पेड़ की दशा ऐसी दशा है जिसमें चेतना का इतना अभाव है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है बेचारे को। लेकिन चेतना की अवस्था में काट के ले और फिर भी मुंह पर शिकन ना आए, ये कितनी बड़ी बात है। इसी तरह से और ऊपर ज्यादा ऊपर जाने पर क्या होगा, बोले ऐसे काटने वाले व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण देख करके उसको प्रणाम कर देना। उसको कहते तरोर अपि सहिष्णु नाम, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना। ऐसे ही थोड़ी भगवान उनके पीछे भागते थे। भगवान कहते हैं मैं तो खिंचा चला आता हूँ, मैं नहीं भी चाहूंगा तो भी वो भक्त मेरे को खींच लेता है। कैसे खींच लेता है, बोले इस विशेष गुण के कारण। ये विशेष गुण कौन सा था, बोले श्रेय रूपी गुण था, क्षमा रूपी गुण था, दया रूपी गुण था, जिसमें कि क्षमा कर दिया। और हम लोग तो खुद तो क्षमा करते नहीं, भगवान से भी क्षमा होने नहीं देते। प्रभु देख लेना, अब मैं कब भूल भी जाऊं तो आप नहीं भूल जाना इसने मेरे साथ क्या किया है। तो ये गाना अलग बात है, रोज तरोर अपी सहिष्णुना। तरोर अपी सहिष्णुना का अर्थ समझना कि पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना। बोले हाँ, हम पेड़ से भी ज्यादा एग्रेसिव तो हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। तो चेतना पेड़ तो नहीं दिखा पा रहा, हम चेतना का दुरुपयोग कर लेते हैं। चेतना का सदुपयोग नहीं कहेंगे, चेतना का दुरुपयोग कहेंगे इसको। सदन कसाई थे, उनके दोनों हाथ काट दिए गए किसी स्त्री के द्वारा ब्लेम किए जाने पर, और उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं कि हाँ भाई मेरा ही दोष है, मैंने इसके साथ हाँ गलत किया है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। वो सोच रहे हैं शायद पूर्व जन्मों के, अनेक जन्मों के मेरे कर्म हैं, तो हो सकता है किसी पूर्व जन्म के कर्म के प्रताप से ऐसी सिचुएशन बन गई हो, और उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया और कोई एग्रेशन नहीं दिखाया उन्होंने। हम लोग तो निर्दोष अवस्था में कोई हाथ पैर ना भी काटे, खाली थोड़ा सा मुंह से ऊंची आवाज में बोल दे तो उसको अपनी असली पहचान दिखा देते हैं कि मैं पूतना हूँ, मैं तृणावर्त हूँ, मैं अघासुर हूँ, मैं बकासुर हूँ, तू जानता नहीं मेरे को, चोंच में ही भर लूंगा सीधा। कुछ नहीं, बस चलता तो दांतों से ही काटने लग जाते, चिल्लाने लग जाते, चीखने लग जाते। ये कहाँ सहिष्णुता है उस प्रकार की। तो चेतना के कारण हम सहनशील न होकर के जैसे एग्रेशन दिखा देते हैं, जैसे अपना क्रोध दिखा देते हैं, अगर चेतना हमारे अंदर है तो उसका दूसरा पक्ष भी तो दिखा सकते हैं। उसी डिग्री में कितनी ज्यादा विनम्रता दिखा सकते हैं। ये बहुत कठिन काम है। बोले इस स्थिति पर आकर के ही कोई व्यक्ति कृष्ण कीर्तन कर सकता है। सततम कृष्ण कीर्तन अगर कोई करना चाहता है तो इस स्थिति पर आकर के कृष्ण कीर्तन हो सकता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है
और वो विनम्रता का, बोले ऐसा विनम्रता का परिचय भी नहीं देना पड़ता जबरदस्ती। जब क्रोध दिखा सकता है तो चेतना की शक्ति से वो विनम्रता को भी प्रदर्शित कर सकता है। उसको कहते हैं यूटिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। एक होता है मिस यूज ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हमने क्रोध कर दिया तो हमने चेतना का दुरुपयोग किया। दूसरी ओर हमने विनम्रता का परिचय दे दिया, क्षमा कर दिया सामने वाले व्यक्ति को, भजन करने लग गए, दूर दृष्टि से देखने लग गए, तो बोले वो हो गया हमारा विनम्रता का परिचय, हमारे गुण का परिचय, हमारी क्षमाशीलता का परिचय, हमारी चेतना का सदुपयोग। बोले ये करना पड़ेगा नहीं, अपने आप हो जाएगा। सोचना नहीं पड़ेगा, मैं विनम्रता का परिचय दूंगा, मैं विनम्रता का परिचय दूंगा, सुबह से लेकर शाम तक सोचता रहे, मैं क्षमा कर दूंगा, मैं दया का परिचय दूंगा, मैं शुद्धि का परिचय दूंगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हृदय गवारा नहीं करेगा। जबकि देखना चाहिए तो पीछे क्रोध आ रहा है, माता द्रौपदी को पीछे क्रोध आ रहा है और सामने प्रणाम कर रही है। और हमारे साथ क्या होता है, कई बार पीछे भूल जाते, सामने आ जाता है तो फिर खून खौलने लगता है, खौलने लगता है, खून गर्म नहीं होता, खून एकदम से खौलने लगता है, उबल उबल के बाहर आने लगता है। बोले इसको सामने क्यों लेकर के आए, अब छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। जैसे सांप होता है ना, एक बार काला नाग को अगर कोई व्यक्ति घायल कर दे और छोड़ दे तो बोले 12 साल तक बदला लेता है मेरी तरह, वो छोड़ता नहीं आसानी से, गांठ बांध करके रख लेता है। और जहां व्यक्ति रहेगा 12 साल तक उसको आकर के डस लेता है। इसलिए सांप को घायल नहीं छोड़ा जाता, या तो मार दो या छेड़ो ही मत। प्राय मारना तो किसी जीव को नहीं चाहिए। सांप जैसे जीव भी प्रकृति का शोधन करते हैं, भगवान ने उनको बनाया तो वो सोच समझ करके बनाया है। ऐसा बढ़िया जीव है वो बेचारा, कि प्रकृति से, इन्वायरमेंट से जहर को खींचता है और अपने शरीर में उसको इकट्ठा कर लेता है। तो प्रकृति को जहर से मुक्त करता है, प्रकृति का प्योरिफिकेशन करता है, और खुद जहर के कारण अंदर से जलता रहता है। ऊपर से सांप ठंडा रहता है लेकिन अंदर से जहर से जलता है वो। हम सबकी ऐसी ही दशा है, अंदर से काम से जलते रहते हैं और ऊपर से बिल्कुल शांत दिखाई देंगे। अंदर से क्रोध एकदम भन भन करता रहेगा और ऊपर से शांत दिखाई देंगे। तो सांप जैसी दशा है हम सब जीवों की, जैसे वो 12 साल तक बदला लेता है, ऐसे हम भी सालों साल तक बदला लेने के लिए फिराक में रहते हैं कि किसी दिन मेरा अंटा चढ़ जाएगा तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब वो भक्त बन जाता है तो दया का पात्र बन जाता है, उसके अंदर ऐसी पात्रता आ जाती है कि उसको अपने आप ही दया आ जाती है। वो कहता है चलो यार, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा कर दो, पीछे मुड़ के नहीं देखता वो। ऐसे गुण, श्रेय रूपी गुण उसके जीवन में स्वयं आ जाते हैं, लाने नहीं पड़ते कृष्ण कीर्तन करने से। चौथा फल था विद्या वधु जीवनम। बोले जैसे ही ऐसे गुण आ जाते हैं कृष्ण कीर्तन से, तो ऐसी विद्या का उदय होता है जिस विद्या के आ जाने पर वो कृष्ण कीर्तन के बिना रह नहीं सकता, जीवन ही उसका वो बन जाएगा। जैसे जल ही जीवन है, कि इसके लिए, हमारे लिए तो है ही, लेकिन मछली के लिए बहुत ज्यादा जीवन है। मछली तो जल की रानी है, और जल ही उसका, पानी ही उसका जीवन है। ऐसा वो कविता बच्चे लोग सुनाते हैं, भूल गया मैं। तो जैसे मछली के लिए पानी जीवन है, इसी प्रकार ऐसे भक्तों के लिए कृष्ण कीर्तन जीवन है। वो कृष्ण कीर्तन के बिना रह नहीं सकते। जैसे हम लोग सोए बिना नहीं रह पाते, खाए बिना नहीं रह पाते, घूमे फिरे बिना नहीं रह पाते, मान सम्मान के बिना नहीं रह पाते, वस्तुओं के बिना नहीं रह पाते, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो लोग सोचते हैं कि संसार की जो स्थिति है, वो तो तपी हुई स्थिति है। जैसे गोपियां वर्णन कर रही है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, संसार में जो तपा हुआ जीवन है, आपकी जो कथाएं हैं, कथाएं मतलब कृष्ण को जो गा रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं को गाना, कृष्ण के गुणों को गाना, कृष्ण के नाम को गाना, तो ये जो गायन है कृष्ण संकीर्तन है। बोले कृष्ण संकीर्तन हमारे लिए जीवन है।
अगर कोई व्यक्ति तप रहा हो और अचानक से उसको पानी मिल जाए तो कैसे वो आनंद की अनुभूति करता है। और हमारी स्थिति क्या है, एकदम से पलटी हुई स्थिति है वर्तमान में। हमारे लिए तो कृष्ण नाम बोझ बन जाता है। हमारे लिए कृष्ण भक्ति की जो क्रियाएं हैं ये तपाती हैं हमको। कौन जप करे, बोले जप करते 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 बोले सिर भारी हो गया। कथा सुनते 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 देखो बोले टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आ गया, बोले कितना और कथा सुननी पड़ेगी। तो हमारे लिए ये जीवन नहीं आ पाया अभी। ये दर्शा रहा है कि हमारे जीवन में अभी विद्या का उदय नहीं हुआ। कृष्ण कीर्तन अगर करेंगे तो विद्या का उदय निश्चित होगा। और कृष्ण फिर हमारा संकीर्तन अपने आप ही जीवन बन जाएगा। जैसे ही जीवन बन जाएगा तुरंत हम साधक पक्ष को पार करके सिद्ध पक्ष में प्रवेश कर जाएंगे और सिद्ध पक्ष में आनंद का अनुभव होने लगेगा। अभी तो हमारे लिए जीवन नहीं बना है। जब जीवन नहीं बना है तो आनंद कहाँ से प्राप्त होगा। अभी तो दवाई की तरह काम कर रहा है, औषधि की तरह कार्य कर रहा है। जॉन्डिस के रोगी को जैसे गन्ने के रस की बात हो रही थी, अब जैसे ही जीवन बन गया मतलब स्वाद आ गया अब उसको, तभी तो जीवन बनेगा। तभी तो अपने आप ही कदम उसकी ओर चले जाते हैं। हम कॉलेज से आते थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हर रोज मैंगो शेक पीने के लिए जाते थे। कमरा बीच में ही आ जाता था, वहां से करीब 200-400 मीटर और चलना पड़ता था। थके हुए रहते थे कॉलेज से आने के बाद, लेकिन फिर भी 200-400 मीटर अपने आप कदम चले जाते थे। क्यों? मैंगो शेक पीना है भाई। उसका स्वाद वहां खींच करके ले जाता था। ये नहीं कमरा बीच में आ गया तो अब अपने कमरे पर चले जाते, कौन इतना पैदल चल करके जाएगा, नहीं, फिर भी चले जाते थे। जीवन बन जाता है। हमारे लिए अभी जीवन नहीं बना है। हम लोग तो दूर दूर भागते हैं, कहीं गुरुजी के पास चले गए तो रात भर जप कराएंगे उन्हें बिठा करके, एकादशी को जागरण करवा लेंगे। इतना हमारे बस की बात नहीं, इसलिए थोड़ा दूर दूर से ही भक्ति कर लेते हैं। आश्रम में चले गए तो वहाँ कीर्तन करवाया जाएगा। दुनिया भर की भक्ति के जो 6 गायन हैं एक प्रकार से संकीर्तन, वो सब करवाया जाएगा, सेवाएं करवाई जाएंगी। कौन जाए, यहाँ आजादी से बढ़िया से जीवन जीते हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने में लगे रहते हैं। और ये भूल जाते हैं कि पहले ही अनेक जन्मों का चित्त गंदा है और वर्तमान में भोग वृत्ति के कारण और चित्त को गंदा करते रहते हैं। और केवल एक मनुष्य शरीर में मौका है जिसमें कि हम इस चित्त को चाहें तो साफ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। उल्टा चित्त गंदा होता चला जाता है। तो आनंद रूपी अम्बुधि आनंद का समुद्र वर्धनम बढ़ता है। और जब ये आनंद का समुद्र बढ़ेगा तो आसपास की जमीन फिर जमीन रह जाएगी या समुद्र बन जाएगी। समुद्र जब तक बढ़ नहीं रहा है तब तक तो वो, हाँ, एक प्रकार से जमीन जमीन रहेंगी। लेकिन जब समुद्र बढ़ने लग जाए तो फिर जमीन जमीन नहीं रहती, जमीन भी डूब जाती है उसमें। और ऐसा होता है। बोले कृष्ण कीर्तन में ऐसी क्या क्षमता है कि समुद्र बढ़ता है? बोले हाँ, पहले ही बता दिया, कैरव चंद्रिका वितरणम, क्योंकि कृष्ण कीर्तन चांद है। जब ये चांद है तो चांद क्या करता है? बोले साधारण संसार के समुद्र में भी देखा जाता है कि चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है, सृष्टि के अंतर्गत देखा जाता है, चंद्रमा जैसे जैसे प्रतिपदा से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है और जैसे पूर्णिमा का चांद पूरी तरह से खिल जाता है तो इधर समुद्र भी बढ़ता है। और जैसे जैसे चंद्रमा घटता चला जाता है वैसे वैसे समुद्र भी नीचे चला जाता है। उसको कहते हैं ज्वार भाटा। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, चंद्रमा जैसे बढ़ेगा वैसे समुद्र बढ़ेगा, चंद्रमा जैसे घटेगा ऐसे ही समुद्र नीचे चला जाएगा। तो ये सृष्टि में भगवान ने इतना सुंदर उदाहरण हमें दिखाया है। तो कृष्ण चंद्र जो कि हमारे हाथ में है कि घटाना है या बढ़ाना है। और कृष्ण चंद्र को अगर हम कृष्ण कीर्तन के माध्यम से, जिस प्रकार से ध्रुव जी ने इसको बढ़ाते चले गए, उन्होंने घटाया नहीं, हमारे साथ घट जाता है, समस्या ये हो जाती है।
इसलिए आनंद भी हमारे जीवन में फिर घटता चला जाता है। फिर सोचते हैं, अरे यार कुछ नहीं, छोड़ो इसको। अरे छोड़ने से तो फिर अपने आप ही आनंद छूट ही जाएगा ना। फिर तुम्हें आनंद चाहिए कैसे? बोले बढ़ाना कुछ ना पड़े और अपने आप आनंद आता रहे, ऐसे कैसे आ जाएगा? अगर हमें कृष्ण कीर्तन को चांद समझ करके जीवन जिएंगे, तो जैसे नारद जी से शिक्षा लेकर के ध्रुव जी ने क्या किया, पहले महीने बेचारे कैंथा के फल होते हैं, जो जंगली फल, जंगली पेड़ है, एक प्रकार से ब्रज में पाया जाता है, उन फलों को खा करके ही अपना जीवन निर्वाह करते थे और भजन करते थे। और जब दूसरा महीना आया, तो दूसरे महीने में उन्होंने फल खाना छोड़ दिया। अब केवल यमुना जी का एक प्रकार से जल पान करते हैं। पहले महीने तो केवल फल खा रहे थे, दूसरे महीने उन्होंने केवल जल पान चालू कर दिया एक प्रकार से। और वो भी रोज नहीं जल पीते थे, 3 दिन बाद जल पीते थे। और फिर आगे चल करके चौथे पांचवें महीने में जाकर के तो उन्होंने वायुपान भी छोड़ दिया। दूसरे महीने शायद जल पीते, तीसरे महीने जल भी छोड़ दिया, केवल सांस लेते, वो भी 9वें दिन। हाँ, पहले महीने फल, दूसरे महीने पत्ते, तीसरे महीने जल, चौथे महीने वायु, ये क्रम था। फल खाना छोड़ के केवल पत्ते। बोले टाइम किसके पास है जब किया जाए अधिक से अधिक? बोले उतना भी टाइम किसी के पास नहीं, बोले केवल जल पी लेते हैं, कौन पत्ते खाएगा? और फिर जल भी छोड़ दिया, बोले बार बार लघु शंका जाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, केवल वायु पीते। और वायु भी 12 दिन में एक बार सांस लेकर के एक बार, और फिर भजन करते रहते अंदर ही अंदर। और फिर पांचवें महीने में तो वायु को भी छोड़ दिया। वायु को छोड़ दिया, इतना स्थिर चित्त कर लिया, तो भगवान को आना पड़ा दर्शन देने के लिए। यह है चंद्रमा का बढ़ना। जब उन्होंने चंद्रमा को बढ़ाया, हम अपने जीवन में देखें, हमारी स्थिति हाँ ज्वार भाटा जैसी बनी रहती है। कभी कभी भक्तों के सानिध्य में कभी मौका मिल जाए, जबरदस्ती खींच खांच के ले जाए, तो एकदम से बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि भगवान क्यों नहीं मिले, आज भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिया, अभी तक भगवान ने मिल जाना चाहिए था। क्योंकि आज मैंने एकादशी के दिन बोले 64 माला जप कर लिया, 80 माला जप कर लिया, ये हो गया वो हो गया। दूसरे दिन क्या हो गया? बोले सब हवा खत्म हो गई, अब आराम से सो ही रहे सब दूसरे दिन। क्यों? बोले 64 हो गई ना, 4 दिन का कोटा पूरा कर लिया एक प्रकार से। नहीं भी होगी 16 माला, तो इसमें से थोड़ा सा बांट देंगे, 16 माला दूसरे महीने दूसरे दिन कंसीडर कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति के कारण, अब ये मैं आपकी स्थिति नहीं बता रहा हूँ कोई अपने ऊपर ले, मैं मेरी स्थिति बता रहा हूँ। और मेरी स्थिति तो इस प्रकार की नहीं है, मेरी स्थिति तो पहले से ही 4 दिन पहले ही एक प्रकार से सोच लेते हैं, कोई नहीं एकादशी के दिन थोड़ा ज्यादा जप कर लेंगे, आज नहीं भी क्या तो क्या दिक्कत है। ऐसी भी धूर्तता होती है। तो हमारी वृत्ति बढ़ कहाँ रही है? और ये मैं आपको भाषण इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि मैं अपने जीवन में इस बात को लेकर के आ पाऊँ, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो जब ऐसे बढ़ने लग जाए ना, तब चंद्रमा बढ़ रहा है, और जब चंद्रमा बढ़ेगा तो आनंद अंबुदि वर्धनम, आपके पास में रहने वाला व्यक्ति, आपके हृदय में आनंद आएगा तो आपके पास में रहने वाला डूब जाएगा। क्योंकि वर्धनम हो गया। अपने आप हमारे आसपास का व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा और उसको भी आनंद आएगा। सहज रूप में पास में बैठने मात्र से आनंद आएगा, क्योंकि आपके हृदय से आनंद की जो हिलोरें उठ रही हैं, वो पास वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे हृदय में जब काम की हिलोरें उठती हैं, तो काम की हिलोरें जो जड़ आनंद है, जो शाश्वत नहीं है, जो निकृष्ट आनंद है, जिसे गटर आनंद भी कह सकते हैं, जो मलमूत्र का आनंद है, जो सुअर जैसे व्यक्ति को, मेरे जैसे व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो बोले वो व्यक्ति भी, कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा काम की आ, चेष्टाओं को जब दर्शाता है, तो अंदर से खुशी होती है, अच्छा सामने वाली स्त्री हंस रही है, सामने वाली स्त्री श्रृंगार करके आई है, सामने वाली स्त्री बहुत प्रेम का प्रदर्शन कर रही है,
उससे क्या होता है, अंदर हिलोरें उठती, बहुत बढ़िया है, आनंदित हो जाता है व्यक्ति। जैसे काम से व्यक्ति आनंदित हो जाता है, ऐसे ही पास में बैठने से कृष्ण भक्त के, जैसे गुरु जी के पास में बैठ जाओ, देखो उठने की इच्छा ही नहीं होगी, अलग ही आनंद आता है। ऐसा नहीं कि आपको बिठा करके रसगुल्ला खिलाएंगे तुरंत ही, नहीं, कई बार डांट भी खाने को मिलेगी, लेकिन वो डांट भी अच्छी लग जाती है। क्यों? जैसे पत्नी की डांट अच्छी लगती है, क्योंकि वहां से विषय आनंद मिल रहा है। तो विषय आनंद मिल रहा है तो फिर पत्नी कुछ भी कहे, चुपचाप आदमी सुन लेता है। ऐसे ही जब भक्ति का आनंद मिलता है तो गुरु जी की डांट आदमी सुन लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती, वैष्णवों की डांट सुन लेता है, क्योंकि वो भक्ति का आनंद है, शाश्वत आनंद है, दिव्य आनंद है। वो जड़ आनंद नहीं है, वो आत्मा का आनंद है, वो ब्रह्मानंद है। और वो अनंत मात्रा में है, छोटी मोटी मात्रा में नहीं। विषय आनंद तो बहुत छोटी सी मात्रा में मिलता है। जब विषय आनंद जब छोटी सी मात्रा में है, थोड़ी देर के लिए मात्र संसार में, वो आनंद सब विषयों के किसी भी विषय का देख लो, आप रसगुल्ले का देख लो, गुलाब जामुन का देख लो, कितनी देर तक गुलाब जामुन हम खाते रहेंगे? क्या 15, हाँ, गुलाब जामुन कोई भी व्यक्ति खा करके आनंद की अनुभूति करेगा 15 में गुलाब जामुन में? नहीं। क्या वो 5 घंटे तक गुलाब जामुन खाता रहेगा? नहीं। चाहता जरूर है कि मेरे पास हर घंटे गुलाब जामुन हो मेरे पास गुलाब जामुन का डब्बा भरा रहे, मेरे पास जलेबी का डब्बा भरा रहे। कभी कभी शादी में देखते हैं ना, इतने सारे गर्मा गर्म वो टब लगे रहते हैं, और आदमी सोचता है चलो ये आइटम भी, वो सोचता है आज तो मन भर के कुछ भी खा लो, लेकिन दूसरे दिन सोचता है अरे यार आज नहीं लगे हुए ऐसे लाइन से, कल लगे हुए थे। और जब लगे हुए थे तब कुछ जा नहीं रहा था, और आदमी लौट लौट के आ रहा था थोड़ा थोड़ा खा करके ही, आज कुछ लगा हुआ ही नहीं। तो वास्तव में संसार का कोई भी विषय आनंद इतना टिकाऊ, इतना लंबा नहीं है जो हमें हर समय आनंदित करता रहे और भूख बढ़ती रहे। बोले वो तो ब्रह्मानंद ही है, जो कि आस्वादन करते रहो करते रहो करते रहो और खत्म होने का नाम नहीं लेता, अनंत है, और भूख भी मरती नहीं और बढ़ता चला जाता है। इसलिए तो व्यक्ति राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़ देते। पूर्व में जितने भी वैष्णव लोग हुए, उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य का त्याग किया, बड़े बड़े पदों का त्याग किया, ऐसे ही नहीं त्याग कर दिया, उन्होंने ब्रह्मानंद पाया। ये ब्रह्मानंद, बोले ये सब श्री कृष्ण संकीर्तन से प्राप्त होता है, जिसमें कि आस पड़ोस के लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। कैसे हिप्पी लोग थे जो कितने विषयों में डूबे हुए थे, बोले वो सब विषयों में डूबे हुए जैसे ही प्रभुपा जी के पास आए, प्रभुपा जी की बाढ़ में बह गए। जैसे ही महाप्रभु के संपर्क में कोई व्यक्ति आता था, और महाप्रभु इतने आनंद से भरे रहते थे कि उनकी आंखों से आंसू आनंद के नहीं निकलते थे, आंसुओं की पिचकारी निकलती थी। जैसे होली के समय में आ, जो रंग फेंकने के लिए पिचकारी निकलती है, बोले ऐसे ही, और खत्म नहीं होते थे आंसू। और पिचकारी किसी व्यक्ति को अगर स्पर्श कर गई, कहीं भी एक बूंद आ गई, वो भी बेचारा बाढ़ में बह जाता था। धोबी आदि के उदाहरण गुरु महाराज ने ऐसे सुनाए, जिसमें हरि बोल का ऐसा इंजेक्शन लगा कि वो भी नाचने लग गया। महाप्रभु के समय में ये आनंद अंबुदि वर्धनम, ऐसे आनंद के समुद्र की बाढ़ आ गई थी। वर्तमान में हमें ऐसे बाढ़ तो नहीं आती, हमें स्वयं को वैष्णवों के सानिध्य में जाना पड़ता है, गुरु जी के सानिध्य में जाना पड़ता है। जाएंगे तो ये आनंद मिलेगा, नहीं जाएंगे तो फिर विषय आनंद में तो आनंद ले ही रहे। तो कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं किसी व्यक्ति के लिए, जो जहाँ अच्छा फील कर रहा है वो वहां रहे। किसी को सुअर वाला आनंद अच्छा लग रहा है तो वहां रहे, और किसी को आत्मा वाला आनंद अच्छा लग रहा है तो उसको इस आनंद के लिए फिर चेष्टा करनी पड़ेगी। इच्छा हमारी है, हम करना क्या चाहते हैं। आनंदाम अम्बुदि वर्धनम, ये निश्चित रूप से चंद्रमा होने के कारण अगर हम इसको बढ़ाते चले जाते हैं तो अवश्य आएगा, और आस पड़ोस में सबको डुबो देगा। हम कई बार क्या कहते हैं, हम तो प्रचार करते हैं, कीर्तन करवाते हैं, लेकिन लोग डूबते ही नहीं बेचारे, लोगों में फर्क ही नहीं पड़ता, लोगों में परिवर्तन ही नहीं आता। परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि हम बढ़ा नहीं रहे, हमारी शक्तिहीनता है खुद की। अगर हम अपने आप में ऐसी सामर्थ्य, जैसे प्रभुपा जी की सामर्थ्य, प्रभुपा जी की वाणी में वो
समुद्र उमड़ता था लोगों के हृदय में कि अपने आप व्यक्ति प्रभावित हो जाता था। याद रहे, ये कृष्ण कीर्तन बशर्ते शुद्ध होना चाहिए। अगर ये अपराध से युक्त कीर्तन होगा तो फिर ये कोई फल हमें तुरंत नहीं देगा। देगा, देगा, अवश्य देगा। 1-2 अरब खरब वर्षों के बाद, 1-2 खरब जन्मों के बाद जरूर देगा। ऐसा आप कभी मत सोचना कि फल नहीं देगा। फिल्मी दुनिया की स्टाइल में भी अगर हम गीत गाएंगे, कृष्ण नाम लेंगे और दूसरों को आकर्षित करने के लिए भी लेंगे, भोगों के लिए भी कृष्ण नाम लेंगे, तो भी वो कृष्ण नाम भी फल देगा। ऐसी बात नहीं है कि वो फल व्यर्थ में चला जाएगा, देगा 1-2 खरब वर्षों के बाद। शीघ्र फल चाहिए तो अपराध के बिना लेना पड़ेगा, शुद्ध नाम लेना पड़ेगा। जो शुद्ध नाम शुद्ध भक्तों के सानिध्य में संभव है। अब हमारा चित्त तो पहले से अशुद्ध है, तो कैसे लेंगे बताओ। इसलिए शुद्ध भक्तों के सानिध्य में, गुरु जी जैसे भक्तों के सानिध्य में, प्रभुपाद जी जैसे संतों के सानिध्य में ये जीवन को जितना अधिक से अधिक व्यतीत किया जाए उतना ही अच्छा है, या उनकी आज्ञा में व्यतीत किया जाए उतना ही अच्छा है। फिर हम वो शुद्ध नाम उनकी कृपा से अवश्य ले पाएंगे और हम जीवन में इन 5 फलों के आस्वादन को चख पाएंगे। इसके पश्चात आता है 6वां फल, जो है पूर्ण प्रतिपदम, पूर्ण आस्वादनम, पूर्ण अमृत आस्वादनम। बोले प्रतिपदम, हर कदम कदम पर, पदम मतलब 1 कदम हम चलेंगे, 1 माला भी आगे बढ़ाएंगे, 1 घंटा भी और अधिक कथा सुनने की चेष्टा करेंगे। ऐसे यदि प्रतिपदम हमारा होता चलेगा, एक एक दिन पर अगर हमारा जीवन इस प्रकार से बढ़ता चलेगा तो क्या होगा। बोले प्रतिपदम, ऐसा नहीं कि पूरा भाई आपको इतना खाना पड़ेगा तब जाकर के आपका पेट भरेगा, 1 ग्रास में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, 1 ग्रास में भी भूख मिटती है, 1 ग्रास में भी आनंद की अनुभूति होती है, और पेट भर जाएगा तो उसका तो अलग ही आनंद है। इसलिए जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था में, अब जैसे होता है कि अब पूरी पढ़ाई कर लो भाई तब नौकरी लगेगी। शुरुआत में हम कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं आने वाला, ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में जितना कर रहे हो उतना ही चालू हो जाएगा आपका। प्रतिपदम, प्रत्येक कदम कदम पर, प्रत्येक भक्ति के अंग के पालन करने पर क्या होगा। पूर्ण अमृत, पूर्ण अमृत समझा रहा है ये शब्द हमें कि दूसरा भी एक अमृत होता है जिसको कहते हैं अपूर्ण अमृत, जो पूर्ण नहीं है, जो कि अपूर्ण है। अमृत इसलिए कहा जा रहा है कि वो जीवन दे रहा है। संसार में जो अमृत निकला था समुद्र मंथन के समय में, क्या वो पूर्ण अमृत था। बोले उसका पान करने के पश्चात भी देवताओं को लड़ना पड़ा, देवताओं को पिटना पड़ा, देवताओं को पराजय हासिल हुई अमृत पान करने के पश्चात भी। बोले जीवन थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन मरता फिर भी है। क्यों मरता है, क्योंकि वो अपूर्ण अमृत का पान करते हैं। और कृष्ण संकीर्तन ऐसा है कि बिना समुद्र मंथन किए पूर्ण अमृत दे देगा। पूर्ण अमृत, पूर्ण क्या है, अमृत क्या है, आस्वादन कैसे होगा, इसकी थोड़ी कल व्याख्या करेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जय। हरे कृष्ण।